आज हम बात करने वाले हैं कल की होने वाली मीटिंग के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में होने वाली है। और ये मीटिंग होने वाली है 15 अगस्त 2025 में अलास्का के अंदर। और ये मीटिंग भविष्य को तय करेगी यूक्रेन और रशिया के। ये मीटिंग तय करेगी कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई जारी रहेगी या रुक जाएगी। अब इस मीटिंग के होने से पहले ही कुछ नेता या कुछ देश इसके पक्ष में खड़े हो गए हैं और कुछ नेता और कुछ देश इसके विपक्ष में खड़े हो गए हैं, जो कि होता भी है आम जिंदगी में। ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, ऐसी चलती है। सबसे पहला, जैसे ही इस मीटिंग की डिक्लेरेशन हुई, आपको हमने अपने वीडियो में बताया भी था, थोड़ा और उसको एलिब्रेट करते हैं कि यूरोप के ऑलमोस्ट सारे देश यूक्रेन के साथ खड़े हो गए जब उनको समझ में आया या सुनने में आया कहीं से कि हो सकता है कि यूक्रेन को अपने वो सारे एरियाज, वो सारे क्षेत्र जहां पर रशिया ने कब्जा कर रखा है, उनको छोड़ना पड़ जाए। और ट्रंप भी डील दे सकते हैं रशिया को कि यार जो तुमने ले रखा है तुम रखो, या कुछ छोड़ दो और ये वाले जो है वापस कर लो, ये आप ले लो और ये जंग नहीं रोक दो। जैसे सुनने में आया, यूरोप के देश खड़े हो गए, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हम हथियार देते रहेंगे यूक्रेन को लड़ने के लिए। नाटो भी आके खड़ा हो गया, नाटो चीफ ने बोल दिया कि हम हथियार देते रहेंगे, इररेस्पेक्टिव की मीटिंग का नतीजा क्या निकलता है, अगर यूक्रेन सेटिस्फाइड नहीं है हम हथियार देते रहेंगे। उसके कुछ घंटे बाद ही अमेरिका की तरफ से बयान आ गया, ट्रंप की तरफ से, उसने पेंटागन की तरफ से आया बल्कि, और पेंटागन ने बोला कि अगर इस डील के बारे में जो भी तय होता है, जो भी राष्ट्रपति ट्रंप तय करते हैं, अगर ये डील मंजूर नहीं है अमेरिका की और पुतिन के साथ जो मीटिंग है उसके यूक्रेन को, तो फिर हम यूक्रेन से अपने हथियार वापस मंगा लेंगे जो हमने भेजे हुए हैं। साथ ही साथ हम और हथियार आगे नहीं देंगे, हम फंडिंग बंद कर देंगे। अब नाटो माइनस अमेरिका इज लिटरली वेरी वेरी इम्बैलेंस टाइप ऑफ संगठन जो फिर मुकाबला नहीं कर पाएगा रशिया का। तो ये तय हो गया कि भाई ट्रंप ने बोल दिया यूक्रेन को, जेलेंस्की को, कि देख भाई ऐसा है, तेरे बाप हम ही हैं और जो हम फैसला लेंगे वो तुझे मान्य होगा। अगर नहीं होगा तो फिर तेरे को दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि रशिया तो तुझे मार ही रहा है, अमेरिका ही मारेगा, हथियार तो नहीं मारेगा बट वैसे मारेगा। अब ये बात तो समझ में आ गई यूक्रेन वालों को। उसके बाद जो जेलेंस्की है वो बाहर आए, उन्होंने बोला कि यूक्रेन के बारे में फैसला हो रहा है और अमेरिका और रशिया कर रहे हैं, इस मीटिंग में यूक्रेन को भी होना चाहिए। तो ट्रंप बोला शट अप, तू कौन है यार, तू बच्चा है हमारा, हम जो फैसला करेंगे वो तो मान्य होगा और वही आखिरी फैसला होगा। खैर, एक और नई बात सामने आई, एक और मीटिंग सामने आई है कि अभी आपको पता ही है कि हमने ब्रेक किया था, बताया था आप लोगों को कि रशिया के पुतिन जो है प्रेसिडेंट, वो इंडिया आ रहे हैं, इसी महीने आ रहे हैं और बहुत बड़ी डील जो है वो स्टेक पर है। और मेरे ख्याल से वो डील है Su-57 फाइटर प्लेन की। ऑफकोर्स S-400 तो दे ही रहे हैं, हो सकता है S-500 की डील भी हो जाए इसी में, बट ये कंफर्म्ड है कि Su-57 फाइटर जेट की जो डील है वो यहां पर होने वाली है। और उसके बाद मोदी जी लगभग 8 साल के बाद चाइना जा रहे हैं और वहां SCO मीटिंग में शामिल होंगे, जिसका चीन के राष्ट्रपति और पूरा चीन बेसब्री से कर रहा है वेट। और वो कह रहे हैं कि जल्दी आइए मोदी साहब, हमें बहुत सा डील करनी है और अगर चाइना और भारत मिल जाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक फोटो ग्लोबल टाइम्स ने दिखाया जिसमें वो ड्रैगन और हाथी साथ साथ करके हाथ मिला रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट डे एक और फोटो दिखाया ग्लोबल टाइम्स ने जिसमें पांडा, चाइना का पांडा और भारत का हाथी ऐसे गले में हाथ डाल खड़े थे और एक दृश्य देख रहे थे। इसका मतलब है कि चीन कह रहा है प्लीज कम मोदी साहब, और हम और इंडिया और चाइना मिलके अमेरिका के जितने भी टेरिफ वॉर्स और जो ड्रामा चल रहा है इसको हम संभाल लेंगे, देख लेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप तो पहले ही डरे हुए हैं चाइना से, उन्होंने 90 दिन का और एक्सपेंशन दे दिया है चाइना से डील करने के लिए, जिसमें उनका 30% टैरिफ लगा हुआ उतने लगा रहेगा। 90 डेज तक और कोई टैरिफ एक्स्ट्रा नहीं लगाया जाएगा चीन के ऊपर। और चीन के ऊपर जैसे चीन की मीडिया को जैसे ही मालूम पड़ा कि भारत के पास 50% टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, चीन पूरा खड़ा हो गया भारत साथ आके। और लोग भी भूल गए यार, लोग की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, वो भूल गए गलवान में क्या हुआ था। इस टाइम इंडिया का नंबर दुश्मन कौन है? ट्रंप। और हो सकता है कल परसों की मीटिंग के बाद, परसों जो मीटिंग होने वाली है 15 अगस्त की, उसके बाद ट्रंप ये टैरिफ हटा दे क्योंकि रशिया और इंडिया दोस्त बन जाए एंड देन इट विल बी डन। तो फिर बात खत्म, जो चल रहा था ड्रामा वो खत्म हो जाएगा और भारत और अमेरिका के रिश्ते मेरे ख्याल से इस सदी के सबसे ज्यादा बड़े रिश्ते हैं। और अगर ये टूटते हैं
तो फिर जो RIC है, रशिया, इंडिया, चाइना, आई थिंक इट विल टेक ओवर, इट विल डेफिनेटली टेक ओवर. ब्रिक्स विल टेक ओवर G7 एंड RIC विल टेक ओवर US एंड यूरोप एट द सेम टाइम. खैर वो तो आने वाला भविष्य बताएगा. तो मोदी जा रहे हैं चाइना, पुतिन आ रहे हैं इंडिया, ये तो चल ही रहा था. बट एक और नई मीटिंग समझ में आ गई, एक और मीटिंग समझ में आ गई है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं सितंबर में US, यानी अगले महीने. तो क्या इनकी मुलाकात हो सकती है ट्रंप से? और सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद सितंबर के एंड में ही ट्रंप भी आ सकते हैं इंडिया, बिकॉज क्वाड की मीटिंग के लिए. तो अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका को जो ये जितने भी ड्रामे हुए हैं इनको खत्म करना पड़ेगा, ताकि भारत साथ जो उनके रिश्ते चल रहे थे शुरुआत से, जो रिश्ते चल रहे थे आज से 2 महीने पहले तक, वो रिश्ते फिर उसी पटरी पर आ जाएं. आपको पता होगा जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो सबसे पहले उन्होंने मिलने गए थे, उनमें एक थे बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के PM, और दूसरे थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. प्रॉब्लम आई है जब से ऑपरेशन सिंदूर का जो क्रेडिट चाहता है ट्रंप लेना फालतू का, या नोबेल पीस प्राइज चाहता है वो लेना, उसमें जब से भारत ने बोला कि नहीं किसी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ हमारा रोल है, हमने तय किया. या 2 चीजें हैं. अगर पहली चीज, अगर भारत कह देता कि नहीं ट्रंप की वजह से हमने किया, तो जो भारत का विपक्ष है, अपोजिशन है, वो खा जाएगी. दूसरा, अगर भारत ये मानता नहीं है, ट्रंप टेंशन में, ट्रंप को चाहिए नोबेल पीस प्राइज. यहां क्यों चाहिए? क्योंकि उसकी चल रही है कॉम्पिटिशन ओबामा से. आपको पता है ट्रंप रिपब्लिकन है और ओबामा डेमोक्रेट्स हैं US की. तो जब ओबामा प्रेसिडेंट थे, 2 बार प्रेसिडेंट बने, ट्रंप भी 2 बार बन गए. अब ओबामा के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो ट्रंप के पास नहीं है, बट उससे आगे ट्रंप का कुछ भी नहीं है. तो ट्रंप चाहते हैं नोबेल पीस प्राइज. अब आर्मेनिया, अजरबैजान, उन्होंने सब कुछ समझौता करा दिया, और दोनों जो प्रेसिडेंट या प्राइम जो भी थे उन्होंने कह दिया कि हम चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, हम दोनों उसके लिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं. इधर पाकिस्तान का जो जाहिल भिखारी मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्लस फील्ड मार्शल उर्फ आसिम मुनीर, ये भी कह के आ गया ट्रंप को कि हम चाहते हैं इनको पीस प्राइज मिलना चाहिए. बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के PM, उन्होंने भी कह दिया कि इनको मिलना चाहिए. तो लगभग 5-6 लोगों ने से कह दिया है. तो अगर भारत कहता है तो फिर बहुत चांसेस है कि इनको मिल ही जाएगा सच में. तो वो चाहते हैं कि यार पीस प्राइज दिला दो कम से कम, मोदी जी आप तो दोस्त हो मेरे, कम से कम नोबेल पीस प्राइज दिला दो. आपका क्या जाता है? बट समझना उसको होगा कि यहाँ पर दिक्कत है. अगर झूठ भी चाहे हम कहना तो नहीं कर सकते हैं. प्लस पाकिस्तान के मामले में यार वी कैन नॉट टेक, हम नहीं मान सकते आपकी बात. चौथी बात जो लगता है US को कि भारत को बोलेगा तुम ये करो, भारत वही करेगा, तो भारत इज नॉट डिपेंडेंट ऑन US. ऑफ कोर्स वी आर डिपेंडेंट, बट इतना नहीं कि यार तुम जो कहोगे हम वही करेंगे. हम वैसे देश नहीं है कि आप आए, आपने बोला कि ये $500 पकड़ो या $5 लाख पकड़ो या $5 अरब पकड़ो, जैसे पाकिस्तान बोलते हो कि ये रहे मुंह पे तुम्हारे $1 अरब, और जाओ अफगानिस्तान हमला करो, जाओ ईरान हमला करो, जाओ ये कर दो, जाओ वो कर दो. वो चलता है, धूम मिलाते हुए चलता कर देता है. भारत इज टू बिग टू दैट. भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5000 साल पुरानी एक सभ्यता है. ऐसे लोग नहीं है हम. अमेरिका के जो लोग हैं वो खुद बोल रहे हैं कि भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता है, उसने अंग्रेजों को भगाया है, 200 साल राज्य करने वाले, वहां पर डेमोक्रेसी है, ऐसे नहीं दबने वाले US से. और US का भी नुकसान है, इंडिया का तो है ही, जाहिर सी बात है, थोड़ा नुकसान तो इंडिया का होगा. बट अल्टीमेटली उसका नुकसान है कि अगर इंडिया चाइना के पास कंप्लीट चला गया, देन USA विल बी इन सच बिग प्रॉब्लम. उसके बाद शिफ्टिंग कहां हो रही है पावर? दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से 3 एशिया में है, जापान, चाइना, इंडिया. अगर ये मिलके कुछ कर लेते हैं और नंबर 2 और नंबर 3 पर बहुत जल्दी चाहे इंडिया होगी, तो नंबर 2 और नंबर 3 अगर इकोनॉमी मिल जाती है, प्लस लगभग आधी पॉपुलेशन मिल जाती है ब्रिक्स के थ्रू, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी ट्रंप साहब. तो बहरहाल मेरी नजरें बहुत गड़ी हुई हैं. मैं बोला मुझे वेट है कि परसों मीटिंग में क्या होता है 15 अगस्त के दिन, और आई होप कि मीटिंग अच्छी रहे, आई होप कि वो लड़ाई रुके, क्योंकि लड़ाई में नुकसान जो होता है ना वो आम लोगों का होता है. वो उन लोगों का होता है जो गरीब मजलूम होते हैं, वो लोगों का होता है जो बेचारे रोजमर्रा में काम कर रहे होते हैं. कितने लोग तो पलायन कर गए यूक्रेन से, कितने लोग मर चुके हैं, कितने फौजी मर रहे हैं. तो मैं चाहता हूँ कि लड़ाई तो रुके, हर हाल में रुकनी ही चाहिए. और मोदी जी भी कहते हैं दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, वही लड़ाई का ये वो नहीं है. अच्छा एक चीज और सुनने में आई है हमारे कमाल की बात, ये तो मिस नहीं कर सकते हम इसको. पाकिस्तान में जब से आसिम मुनीर ने बोला है कि हम 10 मिसाइल मार देंगे जैसे ही भारत डैम बनाएगा, जो हमने बताया था पीछे वीडियो में आपको, उसके बाद से कल एक कमाल की चीज हुई. पाकिस्तान की रात में इस्लामाबाद में, लाहौर में एक एयरफोर्स ड्रिल हुई जिसमें JF-17 फाइटर जेट जो है चाइना के वो और F-16 फाइटर जेट जो है अमेरिका के वो, उन्होंने उड़ाए, पूरे रात भर उड़ाते रहे.
क्या मैसेजिंग कर रहे हैं वो इंडिया को कि हम हमले को तैयार हैं? क्या मैसेजिंग कर रहे हैं वो इंडिया को, हम लड़ाई के तैयार हैं? तुम तैयार होना पड़ता है, हम तैयार ऑलरेडी रहते हैं। तो अगर इफ यू वांटेड टू फाइट, जस्ट फाइट, नो प्रॉब्लम। या पाकिस्तान लगता है कि चाइना साथ था ही हमारे, अमेरिका हमारे कंधे पर रख दिया है, तो आप लड़ लेंगे इंडिया से। कर लो ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है। हम अकेले भी बहुत तुम्हारे लिए, खत्म नहीं करते तुम्हारे को इस बार। और मैं चाहता हूँ कि लड़ाई हो ही जाए, ये रोज की नोटिंग खत्म हो और मैं अपना पीओके भारत का हिस्सा वहां जाके देख सकूं, घूमने जा सकूं। ये पॉसिबिलिटी हो जाए एक दिन, और बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए, मेरी पूरी तमन्ना है दिल की है, ताकि मैं हिंगलाज माता मंदिर के दर्शन कर पाऊँ, जो कि बलूचिस्तान के अंदर है, जिसे बलूचिस्तान में लोग नानी मंदिर कहते हैं, नानी माता मंदिर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।